अस्सलाम वालेकुम। ठहरिए, मैं एडवोकेट कुरतुलैन आज मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ठहरिए, क्या निकाह से पहले आपने अपना निकाहनामा कम्प्लीटली पढ़ लिया है? निकाहनामे को पढ़ने की अहमियत आज मैं एडवोकेट कुरतुलैन आपके साथ शेयर करूंगी। निकाहनामा ना सिर्फ एक समाजी बंधन है बल्कि निकाहनामा पढ़कर उसको साइन करना एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह हम किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के साइन करते हैं, इसी तरह निकाहनामे को पढ़ के साइन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में एक आदत बना दी गई है कि निकाहनामे को पढ़ने का रिवाज ख़त्म कर दिया गया है। निकाहनामा पढ़ने के लिए सिर्फ बड़े बूढ़े कह देते हैं कि बेटा यहाँ साइन कर दो और बच्चे उसको साइन कर देते हैं, जबकि निकाहनामा जो है वो लड़का और लड़की के दरमियान बाहिमी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है जिसमें उनके दरमियान शराइत को तय किया जाता है। वो शराइत क्या हैं और उनके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। निकाहनामे में 25 कॉलम हैं, जिसमें से कॉलम नंबर 1 से 5 तक बेसिक नॉलेज फराहम की जाती है। उसके अंदर मालूमात होती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। लेकिन कॉलम नंबर 6 जो है वो निहायत ही अहम है। अहम इस हवाले से कि उसमें दुल्हन की एज लिखी जाती है। दुल्हन की एज लिखने का मकसद दुल्हन की उम्र कानून के मुताबिक होना निहायत ज़रूरी है। कॉलम नंबर 7 से 12 तक गवाहों की मालूमात लिखी जाती है। 13 से 17 तक महर की मालूमात लिखी जाती है। महर नक़द है, ज़ेवरात की सूरत में है या निकाह के वक्त अदा कर दिया गया है या बाद में अदा किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें निहायत ज़रूरी और अहम वामिल हैं जो साइन करने से पहले दुल्हन और दूल्हा को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो कॉलम नंबर 18 और 19 आता है। कॉलम नंबर 18 और 19 में लड़की को तलाक का हक़ दिया जाता है। इस कॉलम की सबसे ज़्यादा अहमियत है और आज इस रिकॉर्डिंग का मकसद भी इस कॉलम की अहमियत को उजागर करना है। इसकी अहमियत क्या है? जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम और सोसाइटी की बाउंड्रीज़ में कैद होते जा रहे हैं। हम ये करते हैं कि निकाहनामा लड़का लड़की को देने से पहले ही वो कॉलम काट देते हैं। उनको काटने से ये होता है कि लड़की का तलाक का हक़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है या लड़की तलाक लेना चाहती है तो उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, वो होता है खुला का रास्ता, यानी अदालत से रुजू करने का रास्ता। अगर हम कॉलम नंबर 18 और 19 को ना काटें तो लड़की अपना हक़ तलाक के ज़रिए भी ले सकती है। इस हक़ को पहले ही काट दिया जाता है और बहुत सारी लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने इस हक़ को नहीं जानते। कॉलम नंबर 20 पे जब हम आते हैं तो कॉलम नंबर 20 एक निहायत ही अहमियत का हामिल कॉलम है। इसमें लड़की का माहाना खर्चा लिखा जाता है। माहाना खर्चे से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी नाचाकी की सूरत में ही लड़का खर्चा दे, बल्कि नान नफ़का जो लड़की का इस्लामी शरई और कानूनी हक़ है वो यहाँ पर तय किया जाता है। लड़की जब तक उस लड़के के निकाह में है वो उसका नान नफ़का देने का पाबंद है और ये चीज़ें कॉलम नंबर 20 में लिख दी जाती हैं। अगेन कॉलम नंबर 20 को फिल ना करने का नुकसान ये होता है कि किसी भी सूरत में आजकल हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं या जो भी लड़की है उसके साथ ये होता है कि उसे नान नफ़का नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि बस घर में ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं, आप इसी पे गुजारा करें। तो ज़रूरत की चीज़ें बेशक मौजूद रहें लेकिन नान नफ़का लड़की का शरई और कानूनी हक़ है। कॉलम नंबर 18, 19, 20 और कॉलम नंबर 17 को मत काटें, आप अपने बच्चों के हुकूक ख़त्म कर रहे हैं। कॉलम नंबर 21 की अहमियत इसलिए काबिल ज़िक्र है क्योंकि इसमें लड़के का शादीशुदा होना या ना होना लिखा जाता है, यानी वो सिंगल है या मैरिड है। अगर मैरिड है तो इस सूरत में क्या उसने अपनी पहली बीवी से इजाज़त ली है? उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद इन कॉलम्स को फिल करके आप जब इस निकाहनामे को साइन करते हैं तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है।
इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एक लड़का और लड़की को इसे पढ़कर अपनी बाहिमी रजामंदी से साइन करना ज़रूरी है। कॉलम नंबर 22 से 25 तक बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिनमें गवाहान का जिक्र और निकाह कहाँ तय पाया गया, क्या सूरत हाल है, उन चीज़ों का जिक्र होता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे निकाहनामे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप हमें फ़र्दर फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आपके सवालात का जवाब दें, आपकी रहनुमाई फरमा सकें। मज़ीद रहनुमाई और अपने सवालात भेजने के लिए स्क्रीन पे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। इसी के साथ मुझे एडवोकेट कुरतुल ऐन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।